एक शाम हरिनारायण अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक साधु धीरे धीरे उसके सामने आकर रुका। साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, तुम्हारे घर बहुत जल्द धन आने वाला है, लेकिन याद रखना, अगर लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। इतना कहकर साधु चला गया। हरिनारायण हल्की मुस्कान के साथ बोला, गरीब के घर भी कभी किस्मत आती है क्या? इतना कहकर हरिनारायण घर के अंदर चला जाता है। हरिनारायण बहुत ही गरीब परिवार से थे। हरिनारायण की पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, आज फिर सूखी रोटी ही बनेगी। हरिनारायण ने लंबी सांस ली। काश हमारे भी अच्छे दिन आते। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वो इंसान के सपनों को भी भूखा छोड़ देती है। शाम ढल रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक युवक बाहर खड़ा था। चाचा, ओ चाचा, घर में कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूं, एक रात ठहरने की इजाजत मिलेगी? हरिनारायण मुस्कुराया, मेहमान भगवान का रूप होता है बेटा, आ जाओ। हरिनारायण युवक को घर के अंदर लेकर जाता है। हरिनारायण कहता है, बेटा तुम कहां जा रहे थे? व्यक्ति कहता है, मेरा नाम रमेश है और मैं पास ही के शहर जा रहा था। अब वक्त ज्यादा होने के कारण मुझे सुबह जाना पड़ेगा। इतने में हरिनारायण की पत्नी भी वहां आ जाती है और कहती है, यह कौन है? किसान बताता है, यह पास ही के शहर जा रहा था। अब कुछ देर में अंधेरा होने वाला है तो यह सुबह ही जाएंगे। इतने में रमेश पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, माँ जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ अच्छा बना दीजिए। किसान और उसकी पत्नी बहुत करीब थे। उनके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से होता था। किसान भारी मन और नम आंखों से रमेश से कहता है, बेटा हमारे पास सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं है, तुझे अच्छा खाना कैसे खिला पाऊंगा? इतना कहते ही रमेश अपना सूटकेस लेकर आता है। उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। रमेश कुछ पैसे निकालकर हरिनारायण की पत्नी को देता है और कहता है, आज कुछ अच्छा बना लीजिए। इतने पैसों को देखकर हरिनारायण और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। आज सालों बाद घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा था। खुशी खुशी खाना बनाते हुए अचानक हरिनारायण के मन में लालच जन्म लेता है। वह धीमी और साजिश भरी आवाज में पत्नी से कहता है, यह व्यक्ति कहां से आया है? इसका कुछ अता पता नहीं। अगर इसके खाने में थोड़ा सा विषैला मिला दे तो सारा पैसा हमारा हो जाएगा। हमारा जीवन सुख में हो जाएगा। रोज अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। पत्नी का दिल पहले कांपता है, पर लालच उसे भी जकड़ लेता है। वो भी हरिनारायण की बातों में आ जाती है और सही गलत की परवाह किए बिना उसका पूरा साथ देती है। हरिनारायण और उसकी पत्नी थाली लेकर रमेश के पास आते हैं और उसे खाना दे देते हैं। रमेश खुशी खुशी खाने लगता है। खाते खाते रमेश धीरे से कहता है, मां, खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपको याद है बचपन में मेले में आपने मेरा हाथ छोड़ दिया था? मैं वहीं खो गया था। आज मैं लौट आया हूं, आपको ढूंढ लिया। बहुत साल लग गए, पर आपको खोजना जरूरी था। यह सुनते ही हरिनारायण और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। हरिनारायण कांपती आवाज में कहता है, बेटा ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रमेश मुस्कुराकर बोलता है, मैं आप दोनों को एक साथ ये खुशखबरी देना चाहता था माँ बाबा। बहुत देर लग गई आपको खोजने में, पर आखिर आप मिल ही गए। इतना कहते ही रमेश जमीन पर गिर पड़ता है। हरिनारायण और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये हमने क्या कर दिया? अपने ही बेटे को विष दे दिया। जिस बेटे का इंतजार हमने जिंदगी भर किया, वही लौट कर आया और हमने उसे मार डाला। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। हरिनारायण को साधु की बात याद आती है, तुम्हारे घर बहुत जल्द धन आने वाला है, लेकिन लालच मत करना। यह याद आते ही उसका दिल टूट जाता है। पछतावे से भरी आंखों से वह अपनी पत्नी को देखता है। अपराध बोध और ग्लानि में डूबे दोनों वही खाना खा लेते हैं। जिस बेटे को खो दिया, उसके बिना जीने का साहस नहीं बचता और उसी मिट्टी में आंसुओं के साथ दोनों इस दुनिया को
अलविदा कह देते हैं। ये कहानी याद दिलाती है, धन लौट सकता है पर खोया हुआ विवेक कभी नहीं। लालच ने जिस घर में कदम रखा, वहां प्रेम और विश्वास दम तोड़ देते हैं।